नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th के लिए कराने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, यानी कि भारत के पहले कौन थे, प्रेसिडेंट थे। तो आज हम आपको इनका जीवन परिचय और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं कराने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको जीवन परिचय किस प्रकार लिखना होता है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार के सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ। इन्होंने इंट्रेंस और एमए तक फारसी भाषा पढ़ी थी, यानी कि इन्होंने जो अपनी इंट्रेंस की परीक्षा और एमए की परीक्षा दी थी, किस भाषा में थी? फारसी भाषा में। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कहां से की थी? कोलकाता विश्वविद्यालय से। किस किस की परीक्षा? एमएल और एमए की। मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि जो है एक बड़े ही योग्य क्या थे, स्टूडेंट थे, छात्र थे। तो इन्होंने जो है दोनों ही परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों तक एक कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात उन्होंने 1920 तक कोलकाता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की थी, यानी कि जो है एक वकील बन गए थे। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 ईस्वी में वकालत छोड़ दी इन्होंने। देश सेवा में लग गए। हिंदी के प्रति इनका रुझान बचपन से ही था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए ये प्रारंभ से ही क्या थे? प्रयत्नशील थे। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिहार के सारण जिले में जीरादेई नामक गांव में हुआ था, और इन्होंने जो है एंट्रेंस और जो एमए की परीक्षा जो दी थी वो किस भाषा में दी थी? फारसी में। और कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और एमएल किया था। और ये जो है एक अच्छे ही छात्र थे, तो इन्होंने जो है दोनों ही परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्राप्त की थी, यानी कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। और फिर 1920 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता और पटना हाईकोर्ट में वकालत की। लेकिन जब महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था 1920 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन, तो उससे प्रभावित होकर 1920 ईस्वी में इन्होंने क्या करा? वकालत छोड़ दी और देश सेवा में जो है लग गए। और बचपन से ये जो है हिंदी को ज्यादा मानते थे, तो इसीलिए इन्होंने जो है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रहे थे। तो इस प्रकार आपको ये लिखना है। अभी और है, फिर आगे आपको इसमें लिखना है इनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, काशी नागरी प्रचारी सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि कई संस्थाओं से बराबर रहा है। इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखने की योजना बनी। बृहद मतलब होता है बड़ा। इतिहास लिखने की इनको क्या मिली? योजना मिली। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर 1963 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था, यानी कि ये जो है भारत के पहले राष्ट्रपति बने और 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आती है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जिनमें भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपसे। इनकी ये रचना शिक्षा और संस्कृति, ये भी काफी ज्यादा पूछी जाती है। मेरी आत्मा, बापूजी के कदमों में। मेरी आत्मा आपसे कम पूछी जाती है, लेकिन बापूजी के कदमों में कई बार पूछी गई है। मेरी यूरोप यात्रा, ये भी कई बार पूछी गई है। संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, ये भी आपसे कई बार पूछी गई है। और खादी का अर्थशास्त्र। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी, जो कि आपको याद करनी है। और जीवन परिचय भी आपको इसी प्रकार आपको लिखना है, तभी जाके आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।